अयोध्या में रामलला के स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही हैं। ऐतिहासिक दिन से पहले ही देश के तमाम हिस्सों में भक्तिमय कार्यक्रमों की झलक दिखाई दे रही है। और इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत कर दी। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान शुरू करने के लिए नासिक के श्री कालाराम मंदिर को चुना, जिसका श्री राम के जीवन में बहुत महत्व है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन, जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। इस अनुष्ठान के जरिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ तिथि से पहले आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो वही प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत थम नहीं रही। अब सबसे ज्यादा सवाल हो रहे हैं कांग्रेस की ओर से, जिसके नेतृत्व ने पहले तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया, फैसले पर सवाल उठे तो शंकराचार्य के कार्यक्रम में न शामिल होने का हवाला दिया। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। हमारे देश में 4 शंकराचार्य, चार पीठ की शंकराचार्य, वो भी मोदी की और बीजेपी पार्टी की, ये ढिढोरा पीटते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये 4 पीठों की जो शंकराचार्य हैं, ये क्या सनातन धर्म की विरोधी है? कांग्रेस की दलील कुछ भी हो, दांव कुछ भी हो, रणनीति कुछ भी हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बीच ज्यादा संशय इसी पार्टी में नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी के ही कुछ नेता न्योता न स्वीकार करने पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है, वो निर्णय वही करेंगे। अब जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। कांग्रेस के एक नेता पार्टी के स्टैंड को चुनावी नफा नुकसान से जोड़ रहे हैं, वहीं इमरान मसूद जैसे कांग्रेसी नेता खुद को राम का वंशज बोल रहे हैं। राम अंतर के अलग हैं, राम अंतर के बाद राम के अंतर वंशज है, राम के अंतर मानने वाले। मैं पहले से मुसलमान बात को कहते हुए कोई गलत नहीं लगता, अगर राम के अंतर प्रति को सम्मान देना चाहिए,
जी के मन में है, वही सम्मान इमरान के मन में है। लेकिन राम के घर का न्योता नहीं, राम को बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले कहां से हो गए? साफ है कि सियासत के हिसाब से हर कोई प्रभु राम के नाम और काम की अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है, तो कोई अपने वोट बैंक को साधने के लिए 6 दिसंबर के वाकये का जिक्र कर रहा है। राम मंदिर का जिस तरह से चल रहा है कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ चुनाव का मसला है या किसी के लिए अच्छे से काम कर रहे करके? अब देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आपके सामने है, हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, बताइए। राम मंदिर के नाम पर चल रही राजनीति में कुछ विपक्षी दल न्योता न मिलने पर सवाल उठा रहे हैं, और जिन्हें न्योता मिला वो विरोध के लिए कर्मकांड मुहूर्त का हवाला दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता ऐसे सवाल उठाने वालों को सनातन विरोधी बताकर हमला बोल रही है। इन लोगों के डीएनए में ही भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ काम करने का, वार्तालाप करने का काम उनके डीएनए में स्थापित हो चुका है। कई सालों से हम देखते आए हैं। इनसे हम कुछ डिफरेंस या कुछ फर्क इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज से माननीय प्रधानमंत्री जी व्रत भी शुरू किए हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल है और दूसरे तरफ अपने संस्कृति को अपहास करने वाले ये लोग हैं। साफ है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति के हवन कुंडों में बयानों की आहुति खूब डाली जा रही है। बयानबाजी का सिलसिला थम ही नहीं रहा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर वार पलटवार का दौर थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।